छोटी बहू। लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं अपने सासू माँ की बहू भी हूं। और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, अब आप बताइए, आप क्या करना चाहती है? अरे तुम लोगों को जो भी करना है ना आराम से कर लेना, पर मेरे पैसे दे दो, मुझे और भी काम है। बस कीजिए गिरवी मौसी, बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रही हैं आप? जैसे आपने आना को अपने पैसे दिए थे वैसे ही आपको अपने पैसे मिल भी जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल आपने छोड़ दीजिए और अपने घर जाइए प्लीज। अपने घर जाऊं? क्या मतलब? मेरे पैसे नहीं मिलेंगे आज? देखिए गिरवी मौसी, आपने आना से क्या कहा था? आपने उसे बोला था कि आप 7 दिन तक इंतजार करेंगी और तब भी आपको पैसे नहीं मिले तो आप आएंगे घर पे पैसे वसूल करने। लेकिन अभी तो गिरवी मौसी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और आप है कि घर मुंह उठा के चली आई हमारे। देखिए गिरवी मौसी, गलत बात, आपके व्यापार के भी तो कुछ उसूल होते होंगे ना। और वैसे एक बात तो ये है, जो आप ये धंधा कर रही है ना ब्याज पे पैसे देने का, ये इल्लीगल है। मैं अगर अभी चाहूं ना तो पुलिस को जाके कंप्लेंट कर सकता हूं आपके खिलाफ। वो पुलिस आएगी और आपको उठा के लेके जाएगी। बताइए, क्या आप चाहती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं? इसीलिए कहते हैं किसी का भला नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, याद रहे। गिरवी मासी, अगर मैं मर भी गई ना तो भी मैं आपके पैसों की व्यवस्था करके जाऊंगी ताकि आपको आपके पैसे मिल जाए। अब आप जा सकती हैं। अरे गिरी भाभी, चाय तो पीती जाइए आप। तुम्हारे घर में ये सब जो चल रहा है मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम लोगों की ये छोटी बहू मुझे चाय में कुछ मिलाकर पिला ना दे। मैं निकलती हूँ बाबा, मुझे और भी घरों में वसूली के लिए जाना है। अरे कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो पैसे दो, ऊपर से पुलिस की धमकी भी देते हैं। मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों किया छोटी बहू? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी कोई भी बेइज्जती की है। अगर कोई मोहल्ले में ब्याज का काम करता है, जब उसे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती तो मैं क्यों उससे पैसे लेने में बेइज्जती महसूस करूं? वो लोग तो जरूरतमंद को पैसे देने के लिए बैठे हैं ना, और अब जब मुझे जरूरत पड़ी तभी तो मैं गई ना उनके पास पैसे लेने। वापस लौटा भी दूंगी उन्हें। कैसी लड़की हो आप? आना की हरकतें देख रहे हो आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। छोटू, उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे उसे पछतावा हो। पछतावा तो बल्कि हम सबको होना चाहिए। अरे बड़ी माँ ने हम सबके सामने अपनी एक छोटी सी इच्छा रखी थी जिसकी हम सब लोगों ने कदर नहीं की, और इन बहुओं को जिनको बड़ी माँ डांटती सुनाती आई हैं, इन्होंने पूरी मेहनत लगा दी अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। और उस सब में सबसे आगे थी आना, हमारे घर की छोटी बहू। आज तक इसके लिए सिर्फ लगाव था, लेकिन आज मेरे दिल में आना के लिए इज्जत भी बढ़ गई है। तुमसे जो बन पाया तुमने किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। मामी माँ, आप आना को कोई भी सजा मत दीजिएगा, उसे आप घर से मत निकालिए। हम सबका ना इससे दिल लग गया है। और आपका भी लग गया है ना, हमें सब पता है मामी माँ। बड़ी माँ जरा एक बार सोच कर देखिए ना, क्या आना ने सच में कोई गलत काम किया है? उसने जो भी किया है आपकी खुशी के लिए ही तो किया है। और वैसे भी आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशियों का माहौल था, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है बड़ी माँ? मामी माँ, मुझे इतने साल हो गए इस घर में, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली जैसे कल मिली। जानती है क्यों? क्योंकि अपने घर में इतनी बड़ी पूजा मैं कर पाई, हम सब कर पाए। और जानती है किसकी वजह से? उसकी वजह आना थी। आना ने सब किया मामी माँ,
आप बताइए, इसके बाद भी अगर आप इसको भेज देंगे तो उसके साथ तो ये बहुत गलत होगा ना। उसे मत जाने दीजिए। आहाना, जाओ जाके अपने कपड़े पैक करो। और ऐसा मत सोचना कि मां कुछ अलग कहेंगी। मैं जो चाहता हूं मां भी वही चाहेंगी। मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि माँ क्या चाहती है। आज मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरे जाने के बाद मेरा घर परिवार रुकेगा नहीं। क्योंकि मेरी चारों बहुएं, खासकर छोटी बहू, इसे अच्छे से संभाल लेगी। मुझे आज तक इसी बात का डर था कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। मेरे जाने के बाद ये परिवार एक साथ रह पाएगा या नहीं, सब लोग एक साथ मुश्किलों का सामना कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज वो डर मेरे मन में नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी छोटी बहू हर मुश्किल का सामना करने के काबिल है। मैं आज इसे जी भर कर आशीर्वाद देती हूँ कि अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करे। ये बात मैं मानती हूं कि इसने गहने गिरवी रखकर जिस तरह से पैसे लिए हैं वो हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। मैं जानती थी चारों बहुओं के लिए पूजा का इतना बड़ा इंतजाम करना आसान बात नहीं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी देकर मैं इनकी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस घर में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कौन अपनी जान लगा देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेरे खून के रिश्ते में से कोई आगे नहीं आया। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी ने जी जान नहीं लगाई। मेरी चारों बहुओं ने, जिनके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा इस घर में आने से पहले, वो आगे आई मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और सबसे आगे थी मेरी छोटी बहू। अब ये देख मेरे दिल को बहुत शांति मिली है। ये इस घर को कभी टूटने नहीं देगी। तुम अपने प्यार से इसे हमेशा बांध कर रखना, संजो कर रखना। आज तुम लोग भी एक बात याद रखना कि मेरे गुस्से में भी अपनापन है तुम लोगों के लिए। सिर्फ मेरी खुशी के लिए आज मेरी बहुओं ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, दूधो नाओ पूतो फलो। और छोटी बहू, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल ये सब लोग तुम्हें जरूर समझेंगे। क्यों रे, किसका फोन है? देखती हूँ माँ।
क्या हुआ, फोन क्यों काटा? वो माँ कॉलेज की सहेली का फोन था इसलिए काट दिया। तो इसमें फोन काटने वाली कौन सी बात हो गई? तू जब से आई है तब से एक के बाद एक झमेला खड़ा कर रखा है तूने। पहले लगा वो फोन, लगा देखूं मैं किसका फोन है। माँ कल तो आप सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर रही थी, आज आप बोलने की मेरे आने से घर में झमेलों की लाइन लग गई है। मुझसे जबान मत लड़ा, कह देती हूँ। सबके सामने तारीफ कर दी तो कौन से दिल से तारीफ कर दी थी मैंने तेरी? हाँ, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया था तूने? देख फिर मुस्कुरा रही है। मैंने कहा ना मुस्कुरा मत, पहले फोन लगा जरा मैं देखूं किससे बात हो रही है। लगा फोन, लगा। अरे माँ रहने दीजिए ना, सच में मेरी कॉलेज की सहेली का फोन आया था। शादी के बाद कौन सी सहेलियां है जो इतना फोन कर रही है तुझे? हाँ, और तेरा इरादा क्या है? सहेलियों के साथ बाहर जाकर गप्पे लड़ाने का, नाच गाना करने का? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तो फोन काट दिया। झूठ मत बोल, मुझे पता है अगर मैं तेरे सामने नहीं होती ना तो तू जरूर फोन पे बात करती। माँ आप मेरे लिए घर में सबके खिलाफ हो गई थी। जो लोग इतने सालों से आपके साथ रहते हैं ना इस घर में, वो लोग आज आपको गलत मानते, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं किसी सहेली के यहाँ नहीं जाऊंगी माँ, और ना ही कहीं डांस करने जाऊंगी, पक्का। मुझे ना ये मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए तेरी, समझी? और तेरी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें है ना, ये मुझे हजम नहीं होती, समझी? और मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे जो सही लगा वही किया। और अगर किसी दिन गलत बात करेगी ना तो वो भी मैं बोल के दिखाऊंगी, याद रखना। और इस घर में मेरे साथ कौन खड़ा रहता है कौन नहीं रहता है, इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस गृहस्थी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है, समझी? और उसके बाद भी अगर मेरी बातों को कोई दबाने की कोशिश करेगा ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। वो सब छोड़, तू पहले वो फोन कर जिस नंबर से फोन आया था, कर, मेरे सामने कर। ठीक है माँ, करती हूँ। हेलो, हाँ रक्ति माँ, तूने फोन किया था, क्या हुआ बोल? हाँ हेलो। उस पे लगा ना जिससे तेज आवाज आती है, मुझे भी तो सुनना है। हाँ रक्ति माँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट। माँ आप कुछ बोल रही है? अरे वो जिस पे तेज आवाज आती है वो करना शुरू, मुझे भी तो सुनना है। आपका मतलब स्पीकर? वही कर जी। हाँ रक्ति माँ बोल, क्या बोल रही थी? तू बिजी है क्या? अरे व्यस्त होगी, घर की बहू है। हाँ, व्यस्त नहीं होगी तो क्या अब इधर उधर नाचती फिरेगी? अरे क्यों चुप रहूं मैं? जैसा सवाल करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है आना, मैं रखती हूँ अभी। नहीं रखती माँ, तू बोल ना, क्या हो गया? तेरे बगल में कौन बातें कर रही हैं? वो। अरे ये जानकर क्या कर लेगी तू, उसके बगल में कौन है? तू अपनी बात पूरी करना। रखती माँ, वो मेरी सासू माँ है, मैं उनके कमरे में आई हुई हूँ ना, इसलिए। तू ये सब छोड़, तू बोल ना, तू क्या बोल रही थी? मैंने फोन किया तो गुस्सा कर रही है क्या तेरे ऊपर? अब गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? अरे शादी हुई है उसकी, जब मन करेगा तब बात करेगी क्या? लगता है तेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए ऐसे सहेलियों को फोन करके बातें कर रही है। ठीक है, चुप रहती हूँ, कर बात कर। हाँ रक्ति माँ बोल, तूने अचानक ऐसे क्यों फोन किया? कल एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का लास्ट डे है, तो सोचा तुझे बता दूं। मैं एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। क्या? तू इतनी दूर तक पढ़ाई करके अब फाइनल एग्जाम नहीं देगी? हाँ, छोड़ना ये सारी बातें, अब ये सब पॉसिबल नहीं है। कम ऑन आहाना, तू इतनी ब्रिलियंट है पढ़ाई में, तो डिग्री खत्म नहीं करेगी, ये सोचकर भी इतना बुरा लग रहा है। दो बातें करने की इजाजत क्या दे दी? लगी अपनी सहेली का घर तोड़ने। चल रख फोन, बहुत बातें हो गई तुम लोगों की। अब रखती माँ, मैं भी फोन रखती हूँ, हाँ मुझे थोड़ा घर का काम है। जैसी तेरी मर्जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुझे इन्फॉर्म करना, तो मैंने कर दिया, आगे तू जाने। लेकिन हाँ, तू एग्जाम ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का टाइम है। मैंने कहा ना, मैं कोई एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद कहाँ ये सब पॉसिबल है। गृहस्थी के इतने सारे काम होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लायक हूँ। तू ये क्या बोल रही है? हमारी क्लास की टॉपर है तू, हाँ ना?
मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। जो लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो अब रखती माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे ना थोड़ा काम है। ठीक है, बाय। बस यही सुनने का रह गया था। पढ़ लिख कर अब अपने पैरों पे खड़ा होना है साहबजादी को, है? कौन है रे ये सहेलियां तेरी जो तेरा दिमाग खराब करती रहती है फोन करके? आइंदा इनसे फोन पे बात मत करना, फोन नहीं उठाना इनका। ठीक है माँ, अब से किसी भी सहेली का फोन नहीं रिसीव करूंगी। वैसे इतनी दर्द भरी आवाज क्यों निकल रही है तेरी? नहीं माँ, दर्द किस बात का? देखो शक्ल तो ऐसी बनाई है जैसे कोई जान निकाल कर ले जा रहा है। वो असल में माँ, मेरे बाबा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उनका सपना था कि मैं BA में पास करके नौकरी करूं। क्या कर लेगी तू? हाँ, पंख निकल आएंगे तेरे? हाँ, उड़ने लगेगी BA में करके? इन सब का तो नहीं पता माँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि शिक्षा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर सकती है। छोड़िए, जाने दीजिए ये सब। मेरे पापा तो रहे नहीं, अब उनके सपने का भी क्या ही फायदा। मैं ना अभी अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालना चाहती हूँ, और जब मैंने आपसे वादा किया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए माँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। देखना, अपने वादे पे डट के रहना, समझी? वैसे एक बात बता, मेरे छोटू के कान तो नहीं भरे परीक्षा देने के लिए? सच बताऊं माँ, तो मेरी 1-2 बार उनसे इस बारे में बातें हुई है, लेकिन अब आगे से मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करने वाली उनसे। क्यों रे? ऐसा क्या हो गया कि तू छोटू से बात नहीं करेगी परीक्षा को लेकर? माँ, जब आप लोग मुझे देखने आए थे ना, तभी मेरी उनसे इन सब बारे में बातें हो गई थी। मेरी जिद करने पर उन्होंने हाँ भी बोल दिया था मुझे। ठीक ही समझी थी मैं तुझे, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियों को मतलब यही कि असावधान, लापरवाह और मुंह फट, और बात बात पर हिम्मत छाड़ने वाली। खैर छोड़, बहुत सही किया तूने अपनी सहेली को मना करके, और परीक्षा देने से वैसे भी क्या फायदा होने वाला है। तू अपनी घर गृहस्थी मन लगाकर संभाल, जो बोएगी वैसा ही फल पाएगी। वही करने की कोशिश कर रही हूँ माँ। वैसे मुंह तो ऐसे बना है जैसे दूध पीती बच्ची है, हा? कुछ जानती ही नहीं। ये भोले भाले बनने का नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? एक बात बता, परीक्षा देने के लिए वो जो एडमिट कार्ड क्या बोल रही थी ना, वो तो ये एडमिट कार्ड लेने के लिए कुछ लेकर जाना पड़ता है क्या साथ में? आपका मतलब एडमिट कार्ड है माँ? ज्ञान मत दे, वही जाना पड़ता है। जी माँ, वो कॉलेज का ID कार्ड लगता है एडमिट कार्ड लेने के लिए, मतलब परिचय पत्र। अच्छा, तो ये जो तेरा परिचय पत्र है ये तेरे पास ही है? हाँ, वो लाकर मुझे जमा कर। माँ, क्यों? आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? जी मोहतरमा, मुझे तुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे जो लड़की मेरी आंखों में धूल झोंक कर मोहल्ले की औरत से ब्याज पर पैसे ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इस बात का तो पूरा भरोसा है कि अगर वो परिचय पत्र तेरे पास रहा तो तू कॉलेज जरूर जाएगी वो लेने के लिए। और वो जो तेरी तीनों संगी साथी है ना, वो बैठी है तेरी मदद करने के लिए। तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं अब। माँ, लेकिन मैंने तो वादा भी किया है ना कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी। जब तक वो परिचय पत्र मेरे हाथों में नहीं लाकर देती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जब वो मेरे हाथों में आएगा, तब मुझे पक्का भरोसा होगा कि तू लेने नहीं जाएगी वो तेरा एडमिट कार्ड। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुझे। नजर हटी और दुर्घटना घटी। जा जाकर लेकर आ। ला इधर। दिख रहा थी।
हिम्मत नहीं रही मेरी जिंदगी में। आज मेरा एक मकसद खत्म हो गया जिंदगी में। बाबा का ख्वाब टूट कर बिखर गया। और बस अब एक ही मकसद रह गया, दिन भर इस गृहस्थी को संभालना, सबके लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर वालों की बातें मानकर चलना, और जो भी बेइज्जती हो ना चुपचाप सह लेना, कुछ भी नहीं बोलना। अब यही तेरी जिंदगी आना से तुझे खुद भी कबूल कर लेना चाहिए कि तेरी जिंदगी में अब शिक्षा की शायद कोई अहमियत नहीं। तू वक्त का खाना दे रहे, इसके बदले इतना बलिदान तो तुझे देना ही पड़ेगा। औरत जो हुई, राधा कृष्ण हो सके ना तो फिर किसी आना के साथ ऐसा मत करना, बस इसका ख्याल रखना। माँ, ये लीजिए। ये वही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ समझते नहीं हूं करके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है? ये परिचय पत्र दिखाओ तो ही परीक्षा देने वाला कार्ड देंगी क्या? हाँ माँ। क्यों? इसके बिना क्यों नहीं देंगे? तुझे पहचानते नहीं है क्या? नहीं माँ, अगर पहचान हो भी तो भी ये आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ता है एडमिट कार्ड लेने के लिए। छोड़ ये सब। तू एक काम कर, तू अच्छे से परिवार को संभाल। एक औरत का फर्ज होता है अच्छे से गृहस्थी संभालना। अगर गृहस्थी छोड़कर काम करे ना औरत तो घर परिवार खाक में मिल जाता है, समझी? चल अच्छे से कर। माँ, मैं भी आई। माँ, आप कहीं जा रही हैं? दिन ब दिन बड़ी हिम्मत बढ़ रही है तुम लोगों की। हाँ, अब तुम लोग मुझसे सवाल करने लगे हो। अब मैं कहीं भी जाऊं तुम लोगों को बताकर जाना पड़ेगा। नहीं मामी माँ, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, है ना मामी माँ? क्यों ना फिर से हम चारों जाएं घूमने के लिए, कितना मजा आएगा ना। घर गृहस्थी पर ताला झुलाकर निकल पड़ते हैं बंजारों की तरह घूमने फिरने। अरे शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए ना तो जान के पीछे ही पड़ जाता है, तुम लोगों की तरह। एक काम कीजिए ना, आप किसी को साथ लेकर जाइए। बस बस बस, इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम में से किसी को ना लेके जाएं, लेकिन आपके छोटे बेटे, उनकी छुट्टी है आज, आप उन्हें कहीं लेकर चले जाइए अपने साथ। हाँ, कहीं जा रहे हो? मुझे कोई ये बताएगा? मैं जब भी घर से बाहर निकलना चाहती हूँ तो सवालों की बंदूक लेकर गोलियां चलाना क्यों शुरू कर देते हो तुम लोग? तुम लोग भी इस घर से आते जाते रहते हो ना? क्या मैंने आज तक कभी किसी को निकलते हुए टोका है? नहीं माँ, टोका नहीं है, लेकिन हम जब भी घर से कहीं जाते तो आपको बता के ही जाते हैं, इसीलिए पूछ रहे थे। अरे तो मैं कौन सा छुप छुपा कर जा रही हूँ? तुम्ही लोगों के सामने तो जा रही हूँ। यही बगल में मंदिर जाना है दर्शन के लिए। तो आप मंदिर जा रही हैं? राधा माधव के मंदिर में आज पूजा है ना? आपके बड़े बेटे ने बताया था कि मंदिर में आज बहुत ही धूमधाम से पूजा और भजन कीर्तन भी हो रहा है। अरे वाह, भजन का नाम सुनते ही तो मेरे कान भी बजने लग गए ऐसे। देखो कितना अच्छा लगेगा ना अगर हम भी जाएं भजन सुनने। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल गई कुछ। वैसे बड़ी माँ, आप कब तक वहाँ रुकने वाली है? वो आपने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है ना, सीधा वहाँ जाके प्रसाद खाएंगे क्या? बाबा रे बाबा, कितना प्यार, कितनी फिक्र। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि किस तिजोरी में संभाल कर रखूं मैं इसे। अरे इतना लाड प्यार मत दिखाओ कि इस उम्र में बदहजमी हो जाए मुझे। नहीं माँ, वो आप बाहर का कुछ भी नहीं खाती है ना,
मैं चावल चढ़ा देती हूँ, आप थोड़ा सा भात खाकर जाइए। बस कर छोटी बहू, अपने काम से काम रख। माँ, मैं आपको मंदिर छोड़ूं? तेरी मदद मांगी मैंने? नहीं ना। और तूने प्रमोशन की परीक्षा के लिए छुट्टी ली है तो अपनी पढ़ाई पूरी कर। बगल में ही है मंदिर, अकेली नहीं जा सकती क्या? देखा छोटी भाभी, भाभी मंदिर जा रही है और हमें बताया भी नहीं। नहीं बताना चाहते तो ना बताए ठाकुर जी, आगे से हमें भी कहीं जाना होगा ना, हम दीदी को कुछ नहीं बताकर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है छोटी भाभी। चलिए हम भी मंदिर जाते हैं और भजन कीर्तन सुन कर आते हैं, लेकिन ये बात भाभी को बताने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए। अब तुम दोनों को भी कुछ कहना है क्या? भाभी आप अकेले मंदिर जा रही हो और हमें पूछा भी नहीं? ओह ठीक है, तो लो हाथ जोड़ के बताती हूँ कि मैं राधा माधव के मंदिर दर्शन करने जा रही हूँ, ठीक है? दीदी आप ऐसे ताना क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। मैं ताने मार रही हूँ? हाँ, और तू वैसे भी कहाँ कुछ कहती है छोटी, लेकिन ये जो तेरी गोल मोटल आंखें हैं ना, ये बहुत कुछ कह देती है। और तुझे क्या लगता है तुम लोगों की ये जो गुटबाजी है, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सब समझ में आता है मुझे। मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ कहना है तो बता दो। नहीं भाभी, आपकी अपनी मर्जी है, आपका मन करे वहां जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ और आने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है? तो झुंड बनाकर मुझे ढूंढने मत पहुंच जाना, ठीक है? चलती हूँ। माँ ध्यान रखना। भाभी ये ऐसा क्यों बोल रहे थे कि झुंड बना के मुझे ढूंढने मत आना? क्या पता ठाकुर जी, मुझे भी समझ नहीं आया ये। अरे हम तो मंदिर जा रहे हैं, उन्हें ढूंढने थोड़ी ना जा रहे, हम तो भजन कीर्तन के लिए जा रहे हैं। चल जल्दी से तैयार होते हैं। हाँ हाँ ठाकुर जी, और वहीं जाकर प्रसाद खाएंगे, घर से खाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ। ये ऑटो वाला, मेरे को जरा वो हरिनाथ कॉलेज से छोड़ाओ। चलो चलो। देखिए माताजी, हरिनाथ कॉलेज बहुत दूर है, चल तो सकता हूँ लेकिन आपको बुक करना पड़ेगा। अब क्या है ना माताजी, वहाँ से रिटर्न में कोई पैसेंजर नहीं मिलते हैं ना। कितने रुपए लोगे? 150 रुपए दे दीजिएगा माताजी। 150 रुपए? अरे मुझे कोई मुंबई दिल्ली थोड़ी जाना है जो तुम 150 रुपए मांग रहे हो। यही बगल में तो है कॉलेज। तुम्हें पता भी है 150 रुपए में एक भरा पूरा परिवार कितने दिनों तक खाना पीना कर सकता है, पता है? अच्छा एक काम करो, तुम रास्ते में ना कोई पैसेंजर उठा लेना, ठीक है? जहाँ तक चले वहां तक छोड़ देना, नहीं मिला तो 10-12 रुपए दे दूंगी। अरे माताजी, 10-12 रुपए में ऑटो को तेल तो छोड़िए, पंचर भी नहीं बनता है। देखिए इतने कम पैसे में मैं नहीं जा सकता। अरे कैसे इंसान हो तुम, हाँ? माँ जी बोलकर ऐसा बर्ताव। अब मैं भी देखती हूँ कि ऐसे मुझ जैसे बुजुर्ग औरत को तुम अपने रिक्शा से कैसे उतार फेंकते हो। चलो। अरे माताजी, मैंने कब कहा कि मैं आपको उतार के फेंक दूंगा? आपने बहुत अच्छा फंसाया मुझे। कोई फंसाया वसाया नहीं है मैंने तुम्हें। अरे आशीर्वाद मिलेगा एक बुजुर्ग इतनी सुबह सुबह, आशीर्वाद से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या, बताओ तुम मुझे? अरे ऐसे चेहरा मत लटकाओ, मैंने कहा है ना कोई पैसेंजर ले लेना साथ में, और अगर कोई पैसेंजर नहीं मिला तो 20 रुपए दूंगी, 20। हाँ हाँ माताजी, आज मैं समझ गया, आज के दिन जो है ना आशीर्वाद के भरोसे ही बीतने वाला है। अरे आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। चल बैठ, आजा जल्दी छोड़। फिर मामी माँ के जाते ही अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? आना हमारे साथ रसोई में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो अभी दाल नहीं बनेगी, अगली बार। वैसे भी कौन टाइम बिताना चाहता है इनके साथ, मुझे तो वो बहुत काम। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ठीक है, अब छोड़, ये नाटक बंद कर, समझी? छोड़िए ना दीदी। अरे भाई क्यों छोड़िए, सासू माँ नहीं है घर पे, इतना अच्छा मौका है, लॉटरी लग गई आना तेरी तो। अरे भाई मौका मिल गया अपने पति के टाइम पर हक जमाने का, जमा ले जमा ले। हाँ दीदी, लॉटरी तो केवल इसी चीज की लगती है ना, जैसे नहीं तो क्या, इससे बड़ी लॉटरी होती है? पति का टाइम मिल जाए, इससे बड़ी क्या लॉटरी होती है भाई? मैंने तो नहीं चाहा था ऐसी कोई लॉटरी लगे मेरी। अच्छा तो फिर क्या चाहती है तू? इस घर में अपनी चाहत की बात करना बेकार ही है बौर दीदी, आप लोगों ने तो समझाया था मुझे। क्या हो गया यहाँ ना?
मूड ऑफ है क्या तेरा? अभी सामने एग्जाम्स भी तो है ना। छोड़िए ना दीदी। अरे इतना पढ़ लिख के क्या करना है यहाँ के बहुओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? अपना स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए दीदी। आप लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए आप लोगों से कोई भी इज्जत से बात नहीं करता। सब लोग आपकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाते, अपने हक में अपने पैरों पे खड़े होते, नौकरी कर रहे होते। क्यों किसी के सामने आप लोगों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता? अपने खर्चे ना खुद निकालते। शिक्षा इंसान की आवाज को बुलंद करने की ताकत देती है दीदी। आना, परीक्षा नहीं दे पा रही ना तू? सच में बहुत दुख की बात है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ दीदी, वो सब तो किस्मत का लिखा हुआ है। लीजिए माता जी, आ गया आपका कॉलेज। आ तो गया, लेकिन तुम थोड़ी देर रुकोगे क्या? मैं जल्दी से अपना काम करके आ जाती हूँ। ठीक है, रुकता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। यूं गई और यूं आई, ज्यादा देर नहीं लगी। मैं समझ गया हूँ, आपको बातों में कोई नहीं हरा सकता। ठीक समझो तुम। ए लड़के, वो परीक्षा देने वाला कार्ड क्या बताया था उसने? एडमिट कार्ड? हाँ वही वही, कहाँ मिलेगा? वो जो सामने ऑफिस दिख रहा है ना, वहां से राइट चली जाइए। अरे चली जाओ का क्या मतलब है? तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। अरे चलो चलो, चल के दिखाओ। है हंसने वाली क्या बात हो गई? हाँ, अगर तुम्हारी माँ या कोई बुजुर्ग आदमी तुम्हारे घर में से कोई मदद मांगने आएगा तो तुम क्या ऐसे ही हंस पड़ोगी? सॉरी आंटी जी, गलती हो गई। और ये आंटी जी बंटी जी क्या बोल रही हो? हाँ, अरे बोलना ही है तो पिशी माँ, मामी जी, चाची जी, ऐसा कुछ बोलो। कितना अपनापन लगता है उसमें। हाँ जी ताई जी, सॉरी। देखा कितना अपना अपना सा लगा? ये हुई ना बात। चल अब चल कर दिखा, आजा। वैसे आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं? अरे ये जानकर तू क्या करेगी? क्या हुआ, ऐसा गुस्सा क्यों हो गई? अरे मेरी बेटी की उम्र की है तू, थोड़ा सा डांट दिया तो ऐसे रुठने को क्या हो गया? पर मैंने तो इतना ही पूछा था ना कि आप किसका एडमिट कार्ड लेने आई हैं। वैसे आपके घर में कोई एग्जाम दे रहा है क्या? क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद परीक्षा में बैठने वाली हूँ। अरे फिर से हंस पड़ी? क्या हो गया, मैं परीक्षा में नहीं बैठ सकती क्या? स्कूल तक पढ़ी हूँ मैं, अनपढ़ गवार मत समझना मुझे। वो तो हमारे जमाने में कॉलेज नहीं होते थे, इसलिए आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना मैं भी कॉलेज जाती, समझी? चल चल कर दिखा, आजा चलो। सुनो, आज दोपहर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे, दोपहर का खाना रख देना, हम रात को आकर खा लेंगे। अभी हम राधा माधव जी के मंदिर में जा रहे हैं। चलिए छोटी बात। पिशी माँ, आप दोनों में मंदिर जा रहे हैं? क्यों, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? हम लोगों को भला क्यों दिक्कत होगी? वो माँ जल्दबाजी में ऐसे हड़बड़ी में निकल गई ना, तो उनको बोलना भूल गए कि प्रसाद लेती हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हैं मंदिर तो हम सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले आइएगा। अपनी सासू माँ से काम की बात करने में डर लगता है? पूरा दिन तो सासू माँ के गले में झूलती रहती हूँ, अभी प्रसाद लेने के लिए हमको क्यों बोल रही है? माँ आपसे ही तो कह सकते हैं, और किससे कहेंगे? मामी माँ तो गुस्से में रहती है हमेशा, इसलिए और किससे कहेंगे आपसे? गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है। क्यों? जब हमारी बहुएं दूसरों की तरफदारी करती रहती है, और तुम तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। तुम तो बड़ी मामी की बातों को अपने सर आंखों पर रखती हो। क्या है ना पिशी माँ, ये सब तो हम लोग आप ही से सीखा है। और वैसे भी आज अचानक घर के नियम कायदे बदलने लगे तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? ये तो होना ही था ठाकुर जी। अब टुकुन जो यहाँ पर आकर पड़ा हुआ है तो इसके पर निकल आए, और जो हमेशा साथ देती है वो साथ ही में है।
वही तो ट्रेनिंग दे रही है मुंह खोलने की। मैं यही सोच रही थी कि अब तक मेरा नाम कैसे नहीं आया। इस घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है मेरी वजह से तो हो रही है। मैंने ही तो किया है सब, और इनको भी ट्रेनिंग मैं ही तो दे रही हूँ। चलिए मान लिया मैंने। वैसे आप लोग खुश है ना? नहीं, वो मंदिर जा रही है ना, इसीलिए। हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, आराम से जाइए। पर वो क्या है ना, सर पर गुस्सा लिए राधा माधव जी के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं है ना माँ? वहां पे जाएंगे, भजन सुनेंगे आप लोग, दिल साफ रख कर जाना चाहिए। फिर देखना जरूर पुण्य मिलेगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक है। चलिए छोटी भाभी। अब और कितनी दूर है? बस बस ताई जी, आ ही गया। ये रहा ऑफिस, यहाँ से अंदर चले जाइए। अच्छा ठीक है। चल। अरे ये क्या, 2 मिनट बातें नहीं हुई और भागने की सोच गई तुमको? तुम्हारा नाम क्या है? जी सरस्वती। वाह वाह, तो पढ़ने लिखने में तो बड़ी अच्छी होगी तुम। वैसे क्या पढ़ रही हो? जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा चलो, मैं जाकर अपना काम निपटाती हूँ। अच्छा ताई जी, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे को में आओ। एक बुजुर्ग महिला की मस्करी करते हुए शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मैं अपने पर्सनल काम से आई थी। पर्सनल? हाँ हंस क्यों रही हो? ठीक कहा तो पर्सनल काम से आई हूँ। हाँ हाँ ताई जी, आपने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा ठीक है, ये चॉकलेट रख। नहीं ताई जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों? देख तो कितने सारे चॉकलेट है मेरे बैग में। देख, ये चॉकलेट मैं हमेशा अपने पर्स में लेकर घूमती हूँ, पता है? वैसे तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ, पर ये एक चॉकलेट का नशा है जो मुझसे नहीं छूटता। वैसे ये जो चॉकलेट है ना, मेरे देवर का बेटा बाहर से लेकर आया बच्चों के लिए। अब बच्चे छोटे हैं, दांत में कीड़े ना पड़ जाए, इसलिए मैंने अपने पास रख लिए। रोज एक एक खाती हूँ, पता है? तू अपने लिए 2 रख, क्योंकि तूने बहुत अच्छी मदद कर दी है मेरी। पकड़ पकड़ पकड़। और ये ले, एक चॉकलेट तू रख। और सुन, ये वहाँ सहेलियों को मत दिखाना, वरना वो सारा खा जाएंगी। यही मुंह में ठूस लो, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। धन्यवाद। अरे ये धन्यवाद तू अपने पास ही रख। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है? अगर लड़कियां अच्छे से पढ़ेगी लिखेंगी नहीं ना, तो उनके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अरे ऐसा मैं नहीं, मेरे घर में जो नेता मौजूद है ना, वो उसका कहना है। अरे बस उसके हाथों में माइक पकड़ाने की देर है कि भाषण शुरू करने में देर नहीं लगाती वो। अच्छा जाओ जाओ जाओ। ठाकुर जी, हाँ दीदी तो यहाँ दिख नहीं रही कहीं भी। कहीं वापस तो नहीं लौट गई? वहाँ गांगुली भाभी बैठी है, जरा उनसे पूछते हैं। गांगुली भाभी जरा यहाँ आइए। अरे आप लोग आ गए, लेकिन अभी तो भोग प्रसाद में समय लगेगा। हम क्या सिर्फ भोग प्रसाद ठूसने आए हैं यहाँ पर? आप भी अजीब बातें करती है भाभी। हम क्या भजन कीर्तन सुनने नहीं आ सकते यहाँ पर? आपने ना अभी तक बात करने का सलीका नहीं सीखा है। नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आए हो तो भोग प्रसाद खा के ही जाओ। आप नहीं करेंगी? आप भी तो करेंगी ना, और तो और डिब्बे में भरकर भी लेकर जाएंगी हर बार की तरह। तो हम भोग प्रसाद खाएंगे तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हम भी तो वही करेंगे जो आप करेंगी। वैसे मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि आपने हमारी बड़ी भाभी को देखा है कहीं? कहीं दिख नहीं रहे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं तो दिखी नहीं अब तक। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी, आपके पास में एक काम था। हाँ बताइए, क्या काम है? ये आपकी जो किताब है ना, उसमें जरा देखिए, बताइए तो। ये आना सेन का नाम उसमें है क्या? आना सेन कौन है? आना सेन नहीं, वो शादी के बाद तो बदल गया। रॉय, आना रॉय का नाम है क्या? देखिए तो। काम क्या है अच्छे से बताइए। यहाँ पढ़ती है क्या? अरे पढ़ती है तभी तो आई हूँ ना। हाँ पढ़ती तो है,
लेकिन आप बताएंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आप उसको लेने के लिए आई हैं? पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आहना रॉय यहाँ पढ़ती है, उसकी परीक्षाएं भी हैं। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है? हाँ, वो बीए की परीक्षा देने वाली है। हाँ हाँ समझ गया। उन लोगों को आज एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। हाँ, उसी कार्ड के लिए तो आई हूँ। मेरा मतलब वो बहुत बीमार है ना, वो खुद नहीं आ पाई। आप कौन है उनकी? मैं उसकी माँ इकलौती बेटी है मेरी। वो क्या है ना, शादी हो गई है और ससुराल वाले उसे कहीं आने जाने नहीं देते। इस कारण तो बेचारी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी शायद। उसका जो ये कार्ड है ना, ये उसके ससुराल पहुंचा दीजिए। उसके बाबा की ना बहुत इच्छा थी कि उनकी बेटी ही किसी तरह बीए की परीक्षा दे दे। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब मैं खुद से तो ये नहीं बताऊंगी कि उसका आईडी कार्ड लेने मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो गलती से भी नहीं बताऊंगी। जो भी होगा उसके माँ के नाम पर होगा। मतलब आपको मेरी जेठानी कहीं नहीं दिखी है ना? नहीं, दुर्गा दीदी तो दिखी नहीं है अभी तक। वो तो मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं जाती है। बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी भाभी बहुत घमंडी है। वो तो ठीक से किसी से मोहल्ले में बात भी नहीं करती है। लेकिन कहीं कहाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठाकुर जी, कहीं हमारे आते आते वापस तो नहीं लौट गई वो? ए बोस भाभी। क्या हुआ गंगोली भाभी? दुर्गा दीदी को कहीं देखी है क्या? कहीं वो तो आई ही नहीं यहाँ। अब शायद कहीं और गई होगी। कुछ काम होगा ना उनका, निपटा कर आएगी वो। आजकल आपकी बड़ी भाभी घर वालों को बिना बताए निकल जाती हैं क्या? कुछ दिन पहले देखा कि घर की बहुओं को लेकर टेम्पो में निकल जा रही थी। आप दोनों तो दिखी नहीं उस टेम्पो में। आजकल बन नहीं रही है क्या आप तीनों की? गांगुली भाभी, आप भजन कीर्तन पूजा के लिए आई है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए ना। कलेश करने से दिमाग भ्रष्ट होता है। हाँ, गई थी हमारी भाभी बहुओं को लेकर, तो क्या हो गया? अरे छोड़िए ठाकुर जी, चलिए चलते हैं। आई। अरे कहाँ जा रही हैं? यहाँ जिस तरह की बातें हो रही है ना, तो यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वैसे अच्छा ही है कि दुर्गा दीदी अपने बहुओं को लेके गई थी। आप तो अपने मायके में पड़ी रहती हो, शायद इसीलिए आपकी इतनी इज्जत नहीं है अब यहाँ। मैं मायके में रहती हूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? अरे महाराज, आप क्या भजन सुना रहे? यहाँ किसी को भजन की समझ है क्या? यहाँ तो ये लोग सिर्फ कलेश करने आते हैं। ये जानना है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, बस। चलिए छोटी भाभी, चलते हैं। अरे रुकिए, फल भोग तो लेते जाइए। चलिए। आ गए आप लोग? सुनो, तुम लोगों को तो पक्का पता होगा कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई है। हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे, किसी को वहां नहीं दिखी। ए छोटी बहू, इधर आओ। तुम्हें तो पता होगा ना भाभी कहाँ है? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।